जस्टिस सतीश चंद्र हमारे साथ हैं। जस्टिस सतीश, ऐसे में क्या ये समझ में आता है, क्योंकि केंद्र सरकार की अपनी ताकत है, सरकार की अपनी ताकत, न्यायपालिका की अपनी ताकत, और हम देख भी चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई केंद्रीय चुनाव आयुक्त चुने जाने के लिए अभी तक देश में कानून क्यों नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक कानून नहीं बनता व्यवस्था दे दी कि सीजीआई को शामिल कर लीजिए। सरकार कानून ले आई, कानून लाने की तरफ आगे बढ़ गई तो उसमें सीजीआई की जगह कैबिनेट मिनिस्टर को नॉमिनेट कर दिया गया। तो ऐसे में ये जो ताकतों का कॉन्फ्लिक्ट है, इस कानून के हवाले से कितना आगे बढ़ता हुआ आप देख रहे हैं। और मैं लिली थॉमस को कोट करूंगी, 2003 में प्रयास शुरू हुआ लिली थॉमस का, 10 साल लग गए इतने पर भी आने में, जिस पर अश्विनी जी अभी चुनौती दे रहे हैं। देखिए, जहां तक अश्विनी जी का सवाल है, इन्होंने बहुत अच्छा टॉपिक लिया है, बहुत ही गंभीर विषय आपने आज डिस्कशन के लिए लिया है। हमारी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, लेकिन उसके ऊपर पार्ट जो है, कब्जा जो है, वो बाहुबलियों का है। क्यों? उसका जो डेमोक्रेसी का बेस है वो है वोट, और वोट उनके पास है जो बाहुबली हैं। वो अपने एरिया के अंदर जो है बल के ऊपर, धन के ऊपर और अदरवाइज जो है उसको वोटों पर कब्जा करते हैं और एनब्लॉक डलाते हैं। तो पहले तो हमारे वहां थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि हम डेमोक्रेसी की जो फेल डेमोक्रेसी है इसको कैसे हेल्दी किया जाए। ग्रास रूट लेवल पर ही उसको वोट ना दिया जाए या उनको जो टिकट ही ना दें पार्टी। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। अगर ये कानून भी बनाना चाहे, सेक्शन 8 जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का, लेकिन बनाएगा कौन उस एक्ट को? बनाएंगे तो यही लोग जो पार्लियामेंट में बैठे हैं या जो वहां एमएलए बैठे हैं, और वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनके खिलाफ कोई ऐसा एक्ट बने। वो खुद ही अपनी तनख्वाह बढ़ा लेते हैं, खुद ही अपना अलाउंसेस बढ़ा लेते हैं, तो जो चाहते हैं वो कर लेते हैं। तो उसके अंदर कोई कुछ कर नहीं सकता। ये तो हमारी डेमोक्रेसी का सिस्टम ही ऐसा बन गया है जो वोट बेस है, और उसमें हर आदमी वोट देने के लिए चल गया है, ना कि उसकी क्वालिफिकेशन भी नहीं है वोट देने के लिए। और जो इन्होंने कहा कि जो शिक्षा का टीचर नहीं बन सकता वो शिक्षा मंत्री बन सकता है, जो लेबर का है वो लेबर मिनिस्टर बन सकता है, तो ये तो हमारे डेमोक्रेसी का है, डांस ऑफ डेमोक्रेसी है। तो क्या कर पाएंगे? तो हमें तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज को मिलकर करना पड़ेगा, डांस ऑफ डेमोक्रेसी, डांस ऑफ डेमोक्रेसी। सतीश जी, इसीलिए तो सवाल पूछा मैंने आपसे कि जो कॉन्फ्लिक्ट है, टकराव है न्यायपालिका का और कार्यपालिका का, यानी कि सरकार का और कोर्ट का, ये कितना आगे तक बढ़ता हुआ आप देखेंगे। और लिली थॉमस का मैंने इसीलिए जिक्र किया, क्या वाकई नियत का संकट है? और नियत का संकट अगर है तो क्या इस तरह की चीजों को अप्लाई करने में मुश्किल होगी? कोई नई बात नहीं है। जो भी पावर में जब भी कभी एग्जीक्यूटिव स्ट्रांग होती है तो जुडिशरी वीक हो जाती है। जब और एग्जीक्यूटिव जो है स्ट्रांग होती है तो जुडिशरी वीक हो जाती है, और जब एग्जीक्यूटिव वीक होती है तो जुडिशरी स्ट्रांग होकर के करती है। इसके अंदर इंदिरा गांधी के टाइम में भी आप देख लीजिएगा कि उन्होंने भी क्या किया था। अब हमारे प्रधानमंत्री हैं जो भी इस गवर्नमेंट में है, तो जिनके पास मेजोरिटी है वो कर रहे हैं उसको अपने हिसाब से, और जो सुप्रीम कोर्ट है वो उसके हिसाब से न वो करेगा, ज्यादा अपना रूलिंग देगा उसको ओवररूल कर देंगे। जहाँ शाहबानो का केस हुआ हो या ये आपका इलेक्शन कमीशन का हुआ हो, कोई भी हुआ हो, उसको ओवररूल कर देंगे। ये तो चलता आ रहा है, वही डांस ऑफ डेमोक्रेसी पावर है।